साजन जी आप बैठ जाइए, मैं आपकी उतारना चाहती हूँ। कम हियर, नहीं रहने दीजिए, आप गीले हो जाएंगे। खरी भिंडी है, खा लीजिए वरना बैठ जाएगी। गंदगी तुम्हारी सोच में, तुम वहां जाके सोच रहे हो। तो मे आई कमिंग मैडम पारिवारिक शो है, हाँ है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा इल्जाम है कि इसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी डबल मीनिंग वाली बातें होती हैं। जैसे कि साजन जी आप बैठ जाइए, मैं आपकी उतारना चाहती हूँ, या फिर कम हियर, नहीं रहने दीजिए, आप गीले हो जाएंगे। इस तरह के जब संवाद उसमें आते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जो कुछ लोग ऐसा इल्जाम लगाते हैं। एग्जैक्ट ऐसे संवाद तो नहीं है, खैर मैं क्लियर करूंगा। हाँ, बट मतलब रेफरेंस ठीक है, है, मैं हाँ। आपका पॉइंट समझ जी, गया, जी। मैं आपका पॉइंट समझ गया। तो मुझे ना इसके जवाब में ना एक बड़े बेहतरीन कलाकार की एक बात याद आती है, जिनका नाम है दादा कोंडके। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजिए। उनसे भी ये सवाल पूछा गया था, तो वो तो बहुत ही क्लीशे थे। उनकी फिल्मों के नाम पता है आपको? अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में। तो अब उनसे जब ये सवाल किया गया था, तब उन्होंने यही कहा था कि देखो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ अंधेरी रात में, अब दिया है तेरे हाथ में, तो दिया लेके चल रहा है रोशनी दिखाने के लिए, और क्या है? अच्छी बात बोल रहा हूँ ना मैं। गंदगी तुम्हारी सोच में, तुम वहां जाके सोच रहे हो। कई पिक्चर्स हम ऐसे देखते हैं ना, जो हमें हेलुसिनेट करते हैं या कंफ्यूज कर देते हैं पहली नजर में कि कुछ और दिखता है फिर। तो इसका एक और कारण मैं आपको बताता हूँ क्यों है ऐसा करने का। एंटरटेनमेंट की हम बात कर रहे हैं, एग्जेजरेशन की बात कर रहे हैं, है ना। हम फैमिली ऑडियंस तक पहुंचने का, बड़ी ऑडियंस तक पहुंचने का जरिया हमारे पास ये है। वहां पे बच्चे भी देख रहे हैं, फैमिली भी देख रही है, लेकिन हम तो ये तो बहुत ही जीनियस और महानता की बात है एक डायरेक्टर और मेकर की और राइटर्स की, जिन्होंने वो शो क्रिएट किया। कि देखिए, उन्होंने हद में रहते हुए उन्होंने बच्चे को भी एंटरटेन किया, उन्होंने बड़े को भी एंटरटेन किया, उन्होंने हर उम्र के आदमी को एंटरटेन किया ना। रिजल्ट है ना, लोग देखे ना, लोगों ने प्यार दिया ना, तो ये तो अच्छी बात है। तो मैं नहीं मानता वल्गैरिटी, क्योंकि देखो, एक छोटे बच्चे से पूछो ये सवाल आप, उसको शो दिखा के, उसको कुछ नहीं समझ आने वाला, क्योंकि नहीं है। उसके लिए नहीं है, आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आप आज की दुनिया में एग्जिस्टेंस में है, आप सब समझते हैं। हम आपके लिए भी शो बना रहे हैं ना, तो हम तो शो यूनिवर्सल ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाते हैं। जब हम कोई एज पंच भी एज टीम हम लोग बना के डिलीवर करते हैं इम्प्रॉम्प्टू सेट पे, तो हमारे दिमाग में किसी एक आदमी का थॉट नहीं आ रहा होता कि हम उसको मजा आ जाए, चैनल हेड को वो हंस ले, या फिर वो बिजनेस हेड हंस दे। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब हर आदमी उस पर हंसेगा और एंजॉय करेगा, तो उसके लिए रिलेटेबल होना चाहिए। तो ये तो मानता है मेकर्स की और इन लोगों की, कि जिन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट सोचे और इस तरह के कॉन्सेप्ट को बनाया, और हम ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसे शोज के पार्ट होने का, हिस्सा होने का मौका मिला। देखिए, और इसमें मैसेज भी हमने दिए हर एपिसोड में। हम प्रोवोक नहीं करते, हम टीज करते हैं। टीज करना, प्रोवोक करने में बहुत फर्क है। हम प्रोवोक नहीं करते कि तुम जाकर के ना दूसरी औरत को छेड़ो या अपनी बॉस को छेड़ो। हम एट द सेम टाइम रियलाइजेशन भी कराते हैं कि देखो, ये आदमी ऐसी हरकत करता है, तो इसका अंजाम परिणाम क्या होता है, किस तरह से इसकी बैंड बजती है, ये भुगतता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको चैपलिन की बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि आप दूर से देख रहे हो तो आपके लिए वो कॉमेडी है। यही घटना अगर आपके जीवन में घटने लग जाएगी ना रियल में, तो इसलिए मैंने अपने आर्टिकल में कहा था कि डोंट बिकम लाइक साजन अग्रवाल, जस्ट गेट एंटरटेन विद इट, आपके मजे के लिए, कि देखो ऐसी हरकतें करने का ये अंजाम होता है। जो आप सोचते तो हो करने का, कर नहीं पाते हो फॉर सम रीजन, लेकिन करोगे तो ये भुगतना पड़ेगा। तो वो हम दिखा सकते हैं टीवी में, तुम रियल लाइफ में नहीं कर सकते। आई बेट यू कि तुम साजन अग्रवाल की तरह अगर जी के रखोगे अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ, रियल जिंदगी में, तुम बर्बाद हो जाओगे भाई। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।